क्षेत्र के थानो धारकोट मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि धारकोट मार्ग पूरी तरीके से खस्ता हाल में है। इन रास्तों से दर्जनों गांवों का संपर्क है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से आए दिन ये हादसों को दावत दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस ने जल्द मार्ग की मरम्मत या नए मार्ग बनाए जाने की मांग की, जिससे जनता को इन परेशानियों से निजात मिल सके। तो काफी जर्जर हो चुका है, आए दिन लोग वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं, उसी को लेकर ये मांग है। और एक और मार्ग जो है वो मालदेवता द्वारा से घुत्तू गंडक पानी तक सेंक्शन है, 16.5 किलोमीटर की रोड, उस पर भी अभी तक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी है। वन विभाग की भी अनापत्ति उसमें प्राप्त हो चुकी है, अभी तक काम उसमें नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं डोईवाला में आंगनवाड़ी वर्कर्स मानदेय बढ़ोतरी को लेकर तहसील में इकट्ठा हुई। यहां पर उन्होंने कई मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री को, और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांग को बताते हुए कहा कि लंबे समय से वो मांग कर रही हैं और काम भी लगातार कर रही हैं, लेकिन उनके मानदेय को नहीं दिया जा रहा है, जबकि महंगाई चरम पर है। मिलने वाले मानदेय से घर का गुजारा भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही मानदेय भी उन्हें समय पर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सरकार से छुट्टियों की भी मांग की है। और कि हम यहाँ एसडीएम ऑफिस में दे रहे हैं एसडीएम मैडम को, और आगे मतलब डीएम ऑफिस भी दिया जा रहा है। तो हमारा मेन जो मुद्दा है वो मानदेय बढ़ोतरी के लिए ही है। और क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर को इतना वर्कलोड दिया जा रहा है, हर विभाग ने काम सौंप देता है, तो जिसके उपलक्ष्य में है कि न्यूनतम जो वेतनमान है वो भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब मात्र 7,500 रुपये दिया जाता है प्रति माह। तो उसमें भी ये देखे ना, अधिकांश जो महिलाएं हैं वो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, और जो कि तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो इन सब का चल रहा है। अब ये बताइए कि इतने कोरोना काल में भी लोगों ने जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्होंने बिल्कुल जम के काम किया है। हर फील्ड में जा जाके, घरों में जा जाके बच्चों का और वजन टीचर दिया है, वजन लिया है, सब कुछ किया है। उसके बाद भी मतलब इन्हें अपनी 2 टाइम की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो विनम्र निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और वेतन भोगी हमें बनाया जाए। ये हमारा जो ज्ञापन है वो एक तो मानदेय को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जितनी हमारी कार्यकर्ती यहाँ पर काम करती हैं, जितना ये काम करती हैं, जैसे ये बीएलओ की ड्यूटी करती हैं, पहचान पत्र हो गए, पोलियो ड्यूटी हो गई, सभी कुछ मतलब इतने काम आंगनवाड़ी को दिए जाते हैं, किसी विभाग को नहीं दिए जाते। तो उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें नहीं है, इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और हमें वेतनभोगी बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार की ओर से 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों का संचालन अब शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पौड़ी के कोठार में नए केंद्रीय विद्यालय भी खुल गए हैं। लेकिन इस मोटर मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने की वजह से हादसों को न्योता दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण कराया गया था, लेकिन अब फिर से हालात जस के तस हो गए हैं। पौड़ी विधायक ने सड़क बनने के दौरान बयान दिया था कि उनकी सरकार सड़क का कार्य गुणवत्ता के साथ कर रही है, लेकिन जो हालात हैं उससे उनकी कार्यप्रणाली साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सड़क की हालत को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस गुणवत्ता से काम किया गया है। और सड़क की हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसकी सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की ओर से गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है, उसकी जांच करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो केंद्रीय विद्यालय की जो सड़क जा रही है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, और अब स्कूल भी खुल गए हैं, तो जिससे कि यहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अभी करीब 2 महीने पहले ही इस पर डामरीकरण हुआ था, और जब डामरीकरण हो रहा था तो ग्रामीणों ने इसके घटिया डामरीकरण की बात कही थी। ग्रामीणों ने कहा था कि बहुत ही घटिया डामरीकरण हो रहा है, और जिसकी जाँच की मांग भी ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी, लेकिन तब इसको गंभीरता से नहीं लिया गया था, और अब ये पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बात बच्चों की सुरक्षा की है, इसलिए इसे इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।